जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पहले ही हम औसत से संबंधित 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और उसमें जो भी कंसेप्ट थे उन सारी चीज़ों को बताए हैं। अब ये कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें आपके औसत के और भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके कंसेप्ट और ही मजबूत होंगे और बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इन सारे सवालों को एक ट्रिक के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सारे ट्रिकों को भी आपको बताएंगे, उसके साथ साथ अप्लाई करके दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करने में सहायक होगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है कि एक कक्षा में 31 छात्रों का औसत भार 30 केजी है। यदि अध्यापक के भार को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें अध्यापक का भार ज्ञात करनी है। अब देखिए, टोटल विद्यार्थी थे कितने, 31। उसके बाद अध्यापक को जब आप सम्मिलित करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 32। और उनका औसत भार मान लेते हैं कि अध्यापक का भी औसत भार 30 केजी है। कितना है, 30 केजी है। ठीक। अब क्या हुआ कि अब 32 लोग हो गए अध्यापक के शामिल होने से, लेकिन सबका औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो गई। तो टोटल वृद्धि कितनी हो गई, तो 500 ग्राम गुणे कितने लोगों में, 32 लोगों में। और ये ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे। ठीक है ना। जैसे ही 1000 से भाग करेंगे, देखिए 500 से 1000 कटेगा 2 बार में, और 2 से इसको काटेंगे 32 को 16 बार में, यानी 16 केजी की क्या हुई, वृद्धि हो गई। तो अगर हमने सबका औसत भार क्या माना था, 30 केजी, तो 16 केजी और जोड़ देंगे। जैसे ही 16 केजी इसमें जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 10 और 6, सॉरी 0 और 6, 6 हो जाएंगे, 3 और 1 4। तो अध्यापक की जो वजन होगी वो कितनी होगी, 46 केजी। और यही आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल आंसर हो जाएगी। यानी अध्यापक की जो वेट होगी वो 46 केजी होगी। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत ही आसान तरीके से इसको हमने करके दिखाया है। इसी पे आधारित कुछ अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन में आपको अपने कंसेप्ट को बिल्ड करना है और अच्छे मजबूत बनाना है। तो देखिए, अगला क्या है क्वेश्चन कि 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। देखिए, इनकी 36 जो छात्र हैं उनकी औसत आयु क्या है, 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। और मान लेते हैं शिक्षक का भी औसत आयु उसमें हम जोड़ लेते हैं, 14 वर्ष है। अब कह रहा है कि शिक्षक की जब आयु इसमें सम्मिलित की जाती है तो औसत आयु में वृद्धि हो जाती है। कितने लोगों में वृद्धि होती है, पहले ये देखिए। 36 तो स्टूडेंट थे और एक टीचर भी, उनको भी शामिल कर लेंगे। सबकी कितनी वृद्धि हो जाती है, 1 की। तो यानी 37 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो पूछा गया शिक्षक की आयु बताइए। तो देखिए, ये 37 वर्ष की वृद्धि किसकी हुई है, टीचर के आने से। तो ये 37 हम इसमें जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा टीचर की आयु। तो 7 और 4 11 को 1, 3 और 1 4, 1 हासिल 5। तो टीचर की जो आयु होगी वो कितनी होगी, 51 वर्ष होगी। और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चनों को मात्र आप 2 से 3 लाइन में, छोटे छोटे लाइनों में आप सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह आप इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सोल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए। एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किग्रा भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए नाविक की भार कितनी है। अब देखिए, जो नाविक एक निकल रहा है उसी की जगह पर क्या हो रहा है, दूसरा आ रहा है, और उसकी आने की वजह से 800 ग्राम की वृद्धि हो गई। 800 ग्राम की वृद्धि हो गई कितने लोगों पे, 800 ग्राम की वृद्धि कितने लोगों पर हुई, 10 लोगों पे। तो इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे। देखिए, ये 00 से ये 00, 10 से ये 0 कट गया, टोटल आया 8। यानी 8 किलोग्राम अगर एक्स्ट्रा रहेगा तो 10 नाविकों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, जिनकी औसत भार कितनी है, औसत भार। अब देखिए, यानी 56 किग्रा वाला निकला, तो यानी औसत भार में 8 की वृद्धि हो रही है। तो टोटल जो नया व्यक्ति आया उसकी भार कितनी होगी, तो ये 8 को जोड़ देंगे, 8 और 6 14 को 4 5 और 1 6। यानी नए जो व्यक्ति आया है उसकी वेट कितनी होगी, 64 किग्रा होगी। ये आपकी सही आंसर होगी। तो इस तरह आप कंसेप्ट को आप बिल्ड कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से ये कंसेप्ट आपको बताए जा रहे हैं ताकि आपको कंसेप्ट पूरी अच्छी तरीके से पकड़ रहेगा। तभी देखिए कितने कम से कम समय में आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं।
यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 हो तो छठवां परिणाम ज्ञात कीजिए। देखिए इसको लगाने के लिए हम एक नए तरीके का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कि 6 परिणामों का 49 है तथा अंतिम 6 परिणामों का 52 है। तो ये 49 हो गए और अंतिम 6 का ये 52 हो गए। टोटल का परिणाम कितना है? 50 है। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए 52 में से 50 को घटाएंगे 2, प्लस में आ रहा है। 50 में से 49 को घटाएंगे -1 आ रहा है। यानी 11 लोग हैं जिसमें 6 लोगों के परिणाम ये दिए गए थे 49 और 6 लोगों के दिया गया था 52। इसमें हम देख रहे हैं कि 2 प्लस हो रही है, 6 लोगों पे 2 प्लस हो रही है और यहाँ 1 माइनस हो रही है। तो 6 लोगों पर 2 बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा? 6 गुणे 2। और 6 लोगों पे 1 1 घटेगा तो कितना घट जाएगा? 6 गुणे 1। यानी 6 दूनी 12 की वृद्धि इस पे हो रही है और 6 कम 6 इस भी 6 की कमी हो रही है। तो हम इस 12 में से इस 6 को घटाएंगे तो वृद्धि ओवरऑल कितनी हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी 12 - 6 यानी 6 की वृद्धि हो जाएगी। और जब 6 की वृद्धि हो जाएगी तो औसत थी कितनी? 50। ठीक है, औसत कितनी थी? 50। तो पूछा गया है कि 11वें व्यक्ति की औसत बार बताइए। तो क्या करेंगे, 50 और जो ये 6 की वृद्धि हो रही है इसको जोड़ देंगे। तो 11वें व्यक्ति की औसत भार जो होगी, औसत परिणाम जो होगा वो 56 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप 60 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि आप पहले 6 का क्या करें, 49 में गुणा करें, फिर 6 का क्या करें, 52 में गुणा करें, फिर 12 लोगों का ये हो जाएगा। उसके बाद 11 का 50 में गुणा करके 12 लोगों की जो परिणाम है उसमें से हम क्या करेंगे, 11 लोगों का घटाएंगे, तब जाके हमें छठे व्यक्ति का पता चलेगा। और उससे आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे जिसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना था, तो उसमें कुछ साथियों ने आंसर दिया है। तो आप प्रयास कीजिए कि जो भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं उसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए यहाँ पर पूछा गया कि यदि 25A + 25B = 150 हो तो A तथा B का औसत बताइए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। 25A + 25B = 150। यहाँ से हम क्या करेंगे, 25 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, 25 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, A + B। और यहाँ क्या है, 115। अब 115 को आप A + B, देखिए 25 से अगर आपको इसको काटे तो चलिए पहले इसको हम 115/25 कर देते हैं। तो आप 5 से काटिए, 5 × 5 = 25 और 5 से ये कटेगा, 5 दूनी 10, 15, 5 × 15, यानी A + B = क्या आया, 23/5। लेकिन आपने A + B का मान निकाला, इसका औसत आपसे पूछा जा रहा है। A + B का औसत बताइए। तो A + B जब 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 से इसमें भी भाग देना होगा। तो ये आपके मिल जाएंगे A + B का औसत। तो देखिए 23 से कम 23 और बटे 5 दूनी 10। जब 10 से आप इसमें भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2.3। यानी A तथा B का जो औसत होगा वो 2.3 होगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो है वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। यदि अगली 2 संख्याएं मिला दी जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। पहला ऑप्शन दिया गया 1 की वृद्धि होगी, दूसरा ऑप्शन दिया 1.4 की वृद्धि होगी, तीसरा ऑप्शन दिया गया 2 की वृद्धि होगी और चौथा ऑप्शन है कि अपरिवर्तित, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, जो भी कंसेप्ट आप सीखे हैं उसका अप्लाई अदर क्वेश्चनों पे भी कीजिए। इसके बाद हम औसत का पार्ट 4 लाएंगे, उसमें जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे उसको हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।